हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम पढ़ रहे थे वर्गीकरण, और वर्गीकरण में अब बात करते हैं जो अपने व्यापारिक आधार पर। किसमें बात करते हैं? व्यापारिक आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं, व्यापारिक आधार पर। देखिए, जो व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं? देखो, व्यापारिक आधार पे मतलब जो कमर्शियल होते हैं, यानी जो कमाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी व्यापार जिसके द्वारा किया जाता है, ऐसे जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो कौन से होते हैं? व्यापारिक। देखिए, ये जो व्यापारिक आधार पे जो होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार से बांटे गए हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक जो होता है आपके वो होता है पावर ट्रांसफार्मर। क्या होता है? पावर ट्रांसफार्मर। और जो दूसरा होता है इसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है ये किसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं? कमाई के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये कहां कहां पर अपन इसका उपयोग कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो पारेषण लाइनों में, क्योंकि पारेषण लाइनें हैं वहां पर भी अपन क्या करते हैं? कमाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। या फिर अपन इंडस्ट्रियल एरिया जितने भी होते हैं जहां पर इंडस्ट्रीज लगी होती है वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। आपके व्यापारिक जो ट्रांसफार्मर होते हैं यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन और जो पावर ट्रांसफार्मर होता है। देखो, पावर जो ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर क्या होता है कि वोल्टेज को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी, यानी स्टेप अप भी बना सकते हैं और स्टेप डाउन भी बनाया जा सकता है। लेकिन स्टेप जो आपकी जो पावर ट्रांसफार्मर होता है इसकी बात की जाए तो ये कितनी क्षमता में बनाया जाता है? इसका जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है? इसकी क्षमता से। जो क्षमता होती है वो आती है आपके 2000 केवीए से लेकर, कितनी? 2000 केवीए से लेकर 20000 केवीए तक। यानी कि ये हाई केवीए क्षमता के, यानी ज्यादा जो केवीए क्षमता के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ही इसका उपयोग करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग कहां करते हैं? जहां ज्यादा केवीए की क्षमता की आवश्यकता हो। तो इनकी केवीए क्षमता पूछी जाती है। ठीक है, केवीए क्षमता पूछी जाती है। अब जो अगला आता है वो आता है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा ये इसकी जो क्षमता होती है वो 5 केवी से लेकर कितनी होती है यहाँ पर? इसकी लगभग 2000 केवी तक। 5 केवी से लेकर 2000 केवी तक यहाँ पर इसका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। देखिए, जनरली मैं आपको अगर बताऊं तो 15000 केवी, 15000 केवीए क्या होती है? केवीए। ठीक है, 15000 केवी जो होती है इसके ऊपर जो क्षमता के ट्रांसफार्मर होते हैं, इससे जो कम क्षमता के होंगे वो तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या लो वोल्टेज वाले होते हैं, निम्न क्षमता वाले होते हैं। और जो 15000 केवी से अधिक क्षमता के होते हैं वो कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं? हाई केवी क्षमता की जो ट्रांसफार्मर है वो किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? पावर ट्रांसफार्मर या हाई वोल्टेज वाली लाइनों में इसका उपयोग किया जाता है। लो वोल्टेज के लिए जो होगा 15000 केवी से कम क्षमता के लिए, और हाई वोल्टेज के लिए अपन क्या करेंगे? 15000 केवी से ऊपर की क्षमता के उपयोग लेंगे। अब देखते हैं, ये तो होते हैं अपने व्यापारिक आधार पे। और जो दूसरी बात की जाए तो व्यापारिक आधार के अलावा अपना जो रह गया है वो रह गया है अपना इसके आधार पे स्थापना स्थल के आधार पर। स्थापना स्थल के आधार पर। देखिए, स्थापना स्थल के आधार पे अगर मैं बात करूं तो दो प्रकार से बांटा गया है। स्थापना स्थल के आधार पे कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में। तो एक वर्ग जो होता है वो होता है इंडोर, और जो दूसरा वर्ग होता है वो होता है आउटडोर। देखिए, जो इंडोर होता है, इंडोर का मतलब जो घर के अंदर, कक्ष के अंदर स्थापित किया जाए, कक्ष के अंदर। ठीक है, और जो कक्ष के बाहर या खुले वातावरण में स्थापित किए जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? आउटडोर ट्रांसफार्मर। देखिए, जो इंडोर ट्रांसफार्मर होते हैं इनकी जो क्षमता होती है वो कम क्षमता होती है। यानी जो सामान्यतः अगर मैं बात करूं, अगर तुम्हारे स्टेबलाइजर की बात करूं, मोटर गति नियंत्रण के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, या सामान्य तौर पर जो कम वोल्टेज वाली जो होते हैं, जैसे आपके रेडियो रिसीवर का ट्रांसफार्मर हो गया, टीवी का ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, यानी ये छोटे जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो कौन से होते हैं? इंडोर। इसमें कोई कूलिंग की, शीतलन प्रणाली की अपने को आवश्यकता नहीं होती। वो सामान्यतः जो अपने वातावरण में कूलिंग होती है उसी को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं और ऊष्मा को बाहर विकिरित करते हैं। यानी इंडोर जो ट्रांसफार्मर है ये कम क्षमता के बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? कम क्षमता के। और इनकी जो वोल्टेज क्षमता होती है वो भी क्या होती है? कम होती है। वोल्टेज की जो क्षमता है वो भी क्या होती है? कम होती है।
अगर आउटडोर की बात की जाए तो ये कक्ष के बाहर स्थापित करेंगे, इसको खुले वातावरण में स्थापित करेंगे, ठीक है। और ये जो ट्रांसफार्मर है अधिक केवीए क्षमता होती है इनकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, ज्यादा, इनकी क्षमता क्या होती है, ज्यादा क्षमता, ठीक है। और जो इनकी वोल्टेज कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर देखिए ज्यादा कैपेसिटी के लिए बात की जाए तो किसका उपयोग कर रहे हैं, खुले वातावरण यानी आउटडोर, यानी यहाँ पर देखो कूलिंग के लिए बहुत सारे साधन प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर आप ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पर आप प्राकृतिक वायु का भी उपयोग कर सकते हो, यहाँ पर वायु का दबाव का भी आप प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, आउटडोर ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हो। तो देखिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है और एक पावर ट्रांसफार्मर होता है व्यापारिक आधार पे। देखिए पावर ट्रांसफार्मर का डायग्राम दिखाया गया है, देखिए ओके। अब देखिए इसके बाद में बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी बात की जाए, निम्न वोल्टेज क्षमता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और एक चीज और है, क्योंकि जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर जो ट्रांसफार्मर उपयोग किए जाते हैं, पावर ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन होते हैं वो होते हैं आपके स्टार टू डेल्टा के अंदर, इसके अंदर होते हैं स्टार टू डेल्टा। कौन से ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर। और जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उनके जो कनेक्शन किए जाते हैं वो करते हैं डेल्टा टू स्टार के अंदर। अब देखिए कनेक्शन ऐसे क्यों किए जाते हैं, ये इसकी जानकारी हम देंगे आपको। ये आपके देखिए जो अपन कनेक्शन पढ़ेंगे स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार और स्टार टू स्टार और डेल्टा टू डेल्टा, उसमें मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूं, ओके। अब देखिए स्थापना स्थल के आधार पे मैं बात कर रहा था, तो जो इंडोर कक्ष के अंदर स्थापित किए जाते हैं, जो मैंने बताया कि छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं जो नॉर्मली उपयोग करते हैं अपन स्टेबलाइजर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, रेडियो रिसीवर के रूप में भी। तो कैसे दिखाई देते हैं, देखिए ओके। अब बात करते हैं देखो आउटडोर ट्रांसफार्मर होते हैं वो ज्यादा क्षमता के बनाए जाते हैं, ठीक है। और ज्यादा क्षमता के बनाए जा रहे हैं तो उसको खुले वातावरण में स्थापित करना पड़ेगा, और ये इनकी जो साइज होती है वो भी आकार में भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो देखिए ये कैसे दिखाई देते हैं, ओके। अब देखिए ये आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।